बच्चा लोग, आप लोगों ने अभी पढ़ा स्पीड के बारे में। स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक यूनिट टाइम इंटरवल में एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो वो क्या गेन करता है? वो गेन करता है स्पीड। अब इस चीज़ को हम कैसे वेरीफाई करेंगे? तो वेरीफाई करने के लिए हमने मेथड बना दिया। वो मेथड क्या है? वो फॉर्मूले के बेस पे है। वो फॉर्मूला हमारा क्या है? सीधा सीधा फॉर्मूला कहता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए, फिजिक्स में सीधा सा फंडा होता है कि कोई भी डेफिनेशन जो हम देते हैं या किसी चीज़ को जो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं उसको कैसे हम प्रूव करते हैं, कैसे हम वेरीफाई करते हैं, तो उसका जो प्रूफ या वेरीफाई होता है वो सीधा सीधा फॉर्मूला बता देता है। अब देखिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस को एस से लेते हैं या कहीं कहीं पर डी से भी लेते हैं। ठीक है, तो एस मतलब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एस हो गया, इसका और या डी हो गया। ठीक है, और टाइम का टी हो गया। तो एस अपॉन टी या डी बाई टी आपका क्या हो गया? स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला हो गया। अब स्पीड, चूँकि मैंने अभी आपको बताया था कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी का रेशियो भी स्केलर क्वांटिटी ही होगा। स्पीड चूँकि मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, इस वजह से वो स्केलर क्वांटिटी है। अब यूनिट ऑफ स्पीड जो होती है वो स्मॉलेस्ट जो होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, और चूँकि लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर हम बात करते हैं तो किलोमीटर, और फिर लॉन्ग डिस्टेंस हमारे आर में ट्रैवल भी होंगी, टाइम टेकन बढ़ेगा तो वो आर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी जगह पर अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड की। तो देखिए, टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब यहीं पर हम टाइप्स ऑफ स्पीड को डिफाइन करेंगे। ठीक है ना? तो टाइप्स ऑफ स्पीड कैसी होती है? टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड या काइंड्स ऑफ स्पीड हमारी जो होंगी वो सीधा सीधा होगी यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब कहीं कहीं पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को जो हम कहते हैं वो कहीं कहीं पर वेरिएबल भी कहते हैं, वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड। तो देखिए, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? देखिए, यूनिफॉर्म, बच्चा लोग आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में बड़े आराम से, देखिए यूनिफॉर्म को हम बड़े अच्छे से समझते हैं। स्कूल कॉलेजेस में एक यूनिफॉर्म चलती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसे, सारे बच्चों की जो ड्रेस कोड होता है वो एक जैसा होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एक जैसा। ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म एक जैसे, शर्ट का कलर एक होता है, पैंट का कलर एक होता है। ठीक है, तो एक ड्रेस कोड अलाउ होती है, इसी ड्रेस कोड को आपको पहन के आना है। ठीक है, डे वाइज, तो वो एक यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी। ठीक, लेकिन अब स्पीड में हम यूनिफॉर्म स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, अभी आपने पढ़ा है कि स्पीड क्या है। स्पीड जो है वो रेशियो है किसका? वो रेशियो है कोई भी ऑब्जेक्ट जब डिस्टेंस और टाइम, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब क्या गेन करता है? तब वो स्पीड गेन करता है। तो सीधी सी बात है, अगर हम यूनिफॉर्म की हम बात करें तो यूनिफॉर्म कैसा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड कैसे होगी? तो यूनिफॉर्म स्पीड को हम सीधा सा दिखा सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? वो है डिस्टेंस। क्या है वो? डिस्टेंस। और फिर दूसरी चीज़ क्या है? टाइम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, अगर एक डिस्टेंस चले, ठीक है, उसने एक डिस्टेंस ट्रैवल की d1, ठीक है ना, कहाँ से? ए से बी के बीच में। ठीक, ए से बी के बीच में उसने डिस्टेंस ट्रैवल की d1, और टाइम वहाँ पे जो लिया वो t1 लिया। ठीक है ना, ए से बीच की जो डिस्टेंस थी वो d1 थी, उसने d1 डिस्टेंस ट्रैवल की, टाइम टेकन जो हुआ वो t1 हुआ। अब उसी के कंपैरिजन में इसको हम मान सकते हैं कार ए। क्या मान लें? कार ए। अब उसी कार ए ने, दूसरा पॉइंट था सी से डी, सी से डी के बीच की भी डिस्टेंस जो थी वो इसी के इक्वल थी, d2 जो थी वो d1 के ही इक्वल थी। ठीक है, और जो टाइम लिया t2 वो बिल्कुल उसी के टाइम लिया, किसके बराबर लिया? t1 के इक्वल। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में। जैसे सुनिए, अगर हम बात करते हैं 100 किलोमीटर की,
100 किलोमीटर को अगर हम A, B, ठीक है, और फिर A से B और B से C इन 3 डिविजन्स में तोड़ दें, ये हमारा फर्स्ट हाफ हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड हाफ हो जाएगा। फर्स्ट हाफ की डिस्टेंस जो होगी वो 50 किलोमीटर और फिर सेकेंड हाफ की डिस्टेंस भी 50 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। मतलब ऑब्जेक्ट जब चल रहा है ए से सी के बीच में उसको जाना है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है और ये उसका फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जब वो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो है 100 किलोमीटर। ठीक है, उसने 100 किलोमीटर तय करनी है डिस्टेंस। अब जब वो 100 किलोमीटर को तय करेगा, अब अगर उसने पहले 50 किलोमीटर को 1 आवर में कंप्लीट कर लिया, तो उसकी जो स्पीड होगी वो 50 किलोमीटर पर आवर हुई कि नहीं हुई? भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला यही, स्पीड का फॉर्मूला ही यही है। ठीक है, अब फिर उसने नेक्स्ट 50 किलोमीटर को भी 1 आवर में कंप्लीट कर लिया, मतलब डिस्टेंस भी देखिए इक्वल है और टाइम टेकन भी इक्वल है। तो उसका जो नेक्स्ट स्पीड आई वो भी क्या आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर। वही यहाँ से कार ए और कार बी वाली, कार ए और कार ए वाली। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जो पहली उसकी जो स्पीड थी, पहली स्पीड को अगर हम देख रहे हैं तो जो फर्स्ट स्पीड थी उसकी वो भी 50 किलोमीटर पर आवर थी और दूसरी स्पीड जो थी वो भी उसकी 50 किलोमीटर पर आवर थी। तो क्या हो जाएगा? वो क्या शो करेगा? वो शो करेगा यूनिफॉर्म स्पीड। क्या शो करेगा? यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का सीधा सीधा फंडा क्या होता है? ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। किसमें? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है ना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है यूनिफॉर्म। क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म कहलाती है। ठीक है ना, ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जो स्पीड है अभी तो थ्योरेटिकली वे में है, लेकिन जब हम ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो बड़ी आसानी से हम उसमें समझ सकते हैं। ठीक है ना, अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म का सीधा सा मतलब हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे, कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अन इक्वल टाइम इंटरवल। अनइक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, जैसे अब देखिएगा यहां पर क्या था कि ऑब्जेक्ट को 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी, तो उसने 50 किलोमीटर और 50 किलोमीटर को डिवाइड कर लिया। फर्स्ट हाफ उसने ट्रेवल किया 1 आवर में और दूसरा जो उसने किया उसने 2 घंटे ले लिए, 2 आवर्स उसने ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसका फर्स्ट हाफ था, जो स्पीड उसकी फर्स्ट आई वो उसकी कितनी आई? फर्स्ट स्पीड जो उसकी आई वो आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर ये आ गई। लेकिन जैसे ही दूसरी स्पीड की बात आई कि जो उसने दूसरी उसमें कवर किया तो उसकी कितनी आ गई? 50 किलोमीटर अपॉन 2 आवर। तो कहीं ना कहीं ये क्या शो कर रहा है? ये तो शो कर रहा है कि 25 किलोमीटर पर आवर है ना। ठीक है, मतलब 1 घंटे में उसे 25 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, जबकि यहाँ से तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें कंट्राडिक्टरी आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? दो स्पीड जो हो गई वो हो गई उसकी, अब पहले में स्पीड कॉमन थी, अब यहाँ पे स्पीड जो हो गई वो डिफरेंट हो गई। तो जब डिफरेंट हो गई तो वो कैसी हो गई? नॉन यूनिफॉर्म। कैसी हो गई? एक जैसी नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो जब यूनिफॉर्म नहीं है, S1 जो है वो S2 के इक्वल नहीं है, तो वो कैसी हो गई? वो नॉन यूनिफॉर्म हो गई। और जैसे ही वो नॉन यूनिफॉर्म हुई तो अब हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड कहेंगे। इसी जगह पर हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंसेस घट बढ़ जाए। ठीक है, डिस्टेंसेस अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब वो 25 और नेक्स्ट 75 को भी उतने ही टाइम इंटरवल में कवर करता है। ठीक है,
तो तब भी क्या होगा, तब भी जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। तो बच्चा लोग मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी काइंड्स ऑफ स्पीड के बारे में, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड का सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, और अनइक्वल डिस्टेंसेस इक्वल कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, या इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इन अनइक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब बात आती है इसके बाद की एवरेज स्पीड की। किसकी बात आती है, एवरेज स्पीड की।